आज आकांक्षा मालवीय आप लोगों को प्रोटीन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके कंपटीशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सीयूईटी के कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे वो आपके नीट की कंपटीशन है। स्पेशली फॉर ऑल द नीट एस्पायरेंट्स आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर। बहुत पेशेंस के साथ पूरे पोटेंशियल को अपना लगा देना, यहाँ पर खूब अटेंशन के साथ इसको सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, वेर एवर देयर इज रिक्वायर्ड आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, but everything is very important regarding this protein. So let's start. सब रेडी हो? चलो, जो प्रोटीन होता है उसकी कहानी जो शुरू होती है ना, वो कहाँ से शुरू होती है? अमीनो एसिड से शुरू होती है। और ये जो प्रोटीन है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मैक्रो। और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है इसलिए क्या है? बायो। सो वी कैन से दैट दिस प्रोटीन इट इज विजिबल। प्रोटीन क्या है? ये मैक्रो मीन्स लार्ज साइज, देन बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। ओके, अच्छा जी। तो ये जो प्रोटीन है इतना बड़ा है तो बनता किससे होगा? ये बनता है अमीनो एसिड से। मतलब कि इसके जो मोनोमर्स हैं या फिर इसकी जो यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड। तो भाई पहले हम लोग इसके बिल्डिंग ब्लॉक को देख लेंगे क्योंकि बन तो इसी से रहा है। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग अमीनो एसिड की सारी जानकारी ले लेते हैं। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में चलो सबसे पहले जरा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कायरलिटी? एक्चुअली जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? देखो ये क्लास जो है ना केवल सीधी सीधी लेक्चर की क्लास नहीं, इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना डिस्कशन बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना एक फैक्ट को बिल्कुल एकदम से एनालाइज कर डालेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखो ये है आपका कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4। अब क्वेश्चन आता है कि भाई 4 क्यों होती है? और ये 4 कोवेलेंसी शो करता है कि आयनिक शो करता है? देखो भैया, आयनिक शो करेगा तो या तो लेगा या फिर देगा। 4 ना तो वो दे सकता है, देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, और 4 लेने के बाद इतना संभालने की इसकी औकात नहीं है तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो भैया ये क्या करता है? शेयर करता है। तो ये क्या शो करता है? ये कार्बन शो करता है कोवेलेंसी। ठीक है, पहली चीज। ठीक, ये आपके क्लास 10th का पॉइंट है। कितनी वैलेंसी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। इस 4 वैलेंसी के साथ कार्बन के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। मतलब कि ये क्या बना सकता है? खूब लंबी चेन बना सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंडेंसी टू मेक chain, and this property is known as कैटेनेशन। ओके, ऑडियो वीडियो मैच कराना क्योंकि जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि आप पढ़ पाइए, तो मेरी वॉइस के साथ मैच कराइएगा भाई। कार्बन की हो गई है 4 वैलेंसी। अब इन चारों के साथ जरूरी तो अब 2 चीजें हो सकती है, या तो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हो या फिर सारे डिफरेंट हो, मतलब कहीं सिमिलरिटी भी हो सकती है। तो मान लीजिए हमने ए बी डी ई 4 मॉलिक्यूल लिए, वी आर ज्वाइनिंग इट लाइक दिस ए बी डी ई। ठीक, एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ए बी डी, या फिर क्या हो सकती है? ए ए वॉट एवर इट कैन बी। बट हियर माई अटेंशन इज कि ये जो चारों वैलेंसीज हैं कार्बन की अलग अलग मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो। ठीक, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक, कायरल कार्बन या फिर क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सो दिस कार्बन इज नोन एज योर अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन। ओके जी, अच्छा कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, ओके। अब इस कायरलिटी मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड इट इन 2 इक्वल हाफ्स, नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट शोइंग एनी सिमेट्री, मीन्स जो कार्बन कायरल होगा वो क्या होगा? एसिमेट्रिक। यस, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल गई आप लोगों को? देख लीजिए यहाँ से कितने, केवल इस एक स्क्रीन से ना आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसिमेट्रिक हो गया। अब भैया ये एसिमेट्रिक हो गया है तो इसकी एक और खास बात क्या होगी?
ये क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सॉरी जो पोलराइज लाइट होती है उसको क्या करेगा, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड मूव करा देगा। ठीक है, मीन्स नाउ इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या बच्चों, कि जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर से किधर मूव कर दे, आइदर लेफ्ट मूव कर दे या राइट साइड मूव कर दे उसके एक्सिस की तरफ से, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब जब राइट मूव करेगा तो क्या कहेंगे, लेफ्ट मूव करेगा तो क्या कहेंगे, राइट अगर मूव करेगा तो वी विल कॉल इट डेक्स्ट्रो। किधर रोटेट करा दिया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर लेफ्ट मूव करा है तो हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, रोटेटरी, राइट। अच्छा जी, जब ये लीवो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो हम इसे किस इतना लंबा लिखने की हमारी आदत नहीं है, हमारी आदत तो शॉर्ट्स की पड़ चुकी है, तो हम इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इट इज स्मॉल डी, ध्यान देना कैपिटल डी नहीं करना है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ठीक, ओके, या फिर प्लस और माइनस, क्लियर है। अच्छा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा है। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड रोटेट करेगा तो प्लस या डेक्स्ट्रो, दाईं तरफ, डी से दाईं तरफ। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट से लीवो रोटेटरी। ठीक, माइनस से डिनोट करेंगे। ये जो आपका कार्बन है, अब मैं इतनी कहानी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हम बताने जा रहे हैं अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, प्लेन पोलराइज लाइट से लेकर के। अब हम देखते हैं अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इट विल हेल्प यू नाउ। ये जो अमीनो एसिड है उसमें है ये जो ए बी सी डी, मैंने कहा अलग अलग वैलेंसी है, इट इज लाइक दिस। वन इट इज हैविंग COOH, ठीक है, वन इट इज हैविंग NH2, अमीनो कार्बोक्सिलिक, अमीनो एसिड है, अमीनो एंड एसिड। ठीक, one it is having H hydrogen and the last it is R group। R group को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, बिकॉज ये जो है ना चेंज हो सकता है। ठीक, चेंज का मतलब क्या है, इसको हम CH3C2H5H मतलब कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे जोड़ रहे हैं, लेकिन अमीनो एसिड के लिए शर्त क्या है, एक होना चाहिए COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होना चाहिए अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये है आपका, अभी मैंने बनाया है काइरल। ठीक, लेकिन यहीं पे एक चीज ध्यान देना, अगर ये R ग्रुप हो गया हाइड्रोजन तब क्या होगा, तब तो लफड़ा हो जाएगा, COOH और ये हो गया NH2, ये हो गया H, ये हो गया H, नाउ इट इज नो मोर काइरल। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड बन के तैयार हुआ है ना, दिस अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन। और मुझे नहीं लगता कि हाइड्रोजन से छोटा कोई और मॉलिक्यूल है, कोई और एलिमेंट है जिसको कि आप यहाँ पे जोड़ सकते थे, कोई ग्रुप नहीं है ऐसा। तो दिस ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ओके, अब एक चीज और, ये अगर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है एंड इट इज achiral, मीन्स इट इज शोइंग सिमेट्री, इट इज achiral। एब्सेंस ऑफ, देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन। ठीक, और क्या आ सकता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो देख लो यहां से कितने क्वेश्चन बने, फटाफट काउंट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, इसमें आर ग्रुप क्या है, एच है, कैसा है, एकाइरल है। इसकी खास बात क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन, क्यों, क्योंकि दो जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सो इट इज शोइंग सिमेट्री। ठीक है, वन मोर, क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। फिर अब चूंकि ये एकाइरल है, ऑप्टिकली सिमेट्रिकल हो गया, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग धीरे धीरे अमीनो एसिड को जोड़ करके क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोटीन। एनीथिंग
जो कि आपको नहीं समझ में आई हो प्लीज बताइए मुझे, कमेंट करिए ताकि हम इन चीजों को और क्लियर करें। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स। ओके,